हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना बेसिक ज्ञान जोन पर। आज हम लोग जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को टोटल 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें से पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो होता है वो नाउन होता है। तो आज हम लोग जानेंगे नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउन, नाउन हम किसे कहेंगे? तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि हमारे आसपास या धरती पर जितने भी चीज़ है सब नाउन है, सिर्फ उसका विशेष एक नाम होना चाहिए। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसका एक विशेष नाम हो वो नाउन है, यानी कि संज्ञा है। तो नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, हम आप लोगों को बताएं कि कोई भी चीज जिसका एक अपना नाम हो वो नाउन हो गया। तो जैसे मान लीजिए किसी का भी चीज का कोई भी चीज नाम ले लो, जैसे मान लीजिए चेयर, पटना, राम, राइस, लायन, गंगा, ये सारे क्या है? सब नाउन है जिसका एक अपना नाम है। चेयर में कुर्सी, पटना जगह का नाम है, राम कोई व्यक्ति का नाम है, राइस मतलब चावल, लायन मतलब शेर, गंगा एक नदी का नाम है। मतलब जिसका एक अपना विशेष नाम हो वो सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। अब हम लोग जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हाँ, हम लोग पांचों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां बोला जा रहा है पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि विशेष किसी व्यक्ति का नाम हो या विशेष किसी स्थान का नाम हो या विशेष कोई वस्तु का नाम हो। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मदन, मोहन, गीता, ये सब विशेष नाम है व्यक्ति का, किसी का। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस में कहता है दिल्ली, पटना, है ना? ये विशेष प्लेस है जिसका नाम है, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। चेयर, रामायण, महाभारत, और ये सब क्या है? सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसका विशेष नाम दिया गया है। रामायण एक किताब का नाम है, महाभारत बुक का नाम है, वो सारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहेंगे हम लोग? कि ये कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे किसी वर्ग या जाति का हमें पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। river, boy,
बुक, स्टेट, एनिमल और बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। अब ऐसे रिवर की बात करते हैं हम। तो रिवर में क्या होता है कि अगर हम एक नदी का नाम बोलते हैं गंगा, तो उसका एक विशेष नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवर कहते हैं नदी, तो नदी में सारे नदी एक साथ आ जाते हैं, यानी कि एक जाति में आ जाते हैं, एक वर्ग में आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। बॉय, तो बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। तो अगर किसी विशेष का नाम अगर बताते हैं, किसी व्यक्ति का नाम अगर मदन बोल दिए या मोहन बोल दिए, तो वो हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बॉय कहते हैं, लड़का कहते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एक कॉमन नाउन हो गया, यानी कि उस जाति में जो है सो सभी तरह के जितने भी तरह के नाम है, मदन, मोहन, राम, श्याम, सारे एक वर्ग में आ जाते हैं। तो ये हमारा बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बुक की बात करते हैं तो किताब, किताब हमारा जो है सो कॉमन नाउन है। अगर किसी विशेष किताब के नाम बोलते हैं, जैसे रामायण और महाभारत बोले थे, तो वो हमारा था प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम किताब की बात करते हैं, तो किताब में जो है वो सारे बुक एक साथ में, सारे किताब के नाम एक साथ आ जाते हैं, यानी कि एक वर्ग में आ जाते हैं। तो ये बुक हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य। हम किसी अगर विशेष राज्य का नाम लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार, जो भी अगर हम कहते हैं, तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो विशेष उसका एक नाम है। लेकिन अगर सबको मिला के हम अगर स्टेट कहते हैं, सिर्फ राज्य कहते हैं, तो सारे नाम का एक वर्ग में आ गया स्टेट, राज्य। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। यहाँ एनिमल, एनिमल मतलब होता है जानवर। अगर हम किसी विशेष नाम बोलते हैं, टाइगर, लायन, कैट, डॉग, तो ये एक विशेष नाम हो गया, तो ये हमारा सब प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर सारे जानवर मतलब नामों को, जो कैट, डॉग, लायन, जो भी अलग अलग नाम है, उस सबको अगर एक कैटेगरी में डाल दें, एनिमल का दे, तो वो सारे क्या हो गए, जानवर हो गए, यानी कि एक जाति विशेष हो गए वो। तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तीसरा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इन जनरल, यानी कि वह नाउन जिसे गिना ना जा सके, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ माप या तोड़ सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, मिल्क, वाटर, शुगर, इटीसी और भी इत्यादि हो सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तोल सकते हैं। जैसे राइस, राइस मतलब होता है चावल, चावल को हम लोग माप या तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मिल्क यानी कि दूध हो गया, पानी हो गया, शुगर यानी कि चीनी हो गया, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। चौथा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, तो एक कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कलेक्टिव नाउन हम उसे कहेंगे जिससे किसी एक जाति वर्ग के वस्तु या व्यक्तियों का समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास, फैमिली, क्राउड, आर्मी, ये सब हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास की अगर बात करते हैं, तो क्लास क्या होता है कि क्लास में कई स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, फैमिली में क्या होता है कि परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो वो फैमिली भी हमारा क्या हो गया, एक समूहवाचक हो गया, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, तो भीड़ मतलब कहने का क्या हुआ कि कई लोगों का एक समूह, उसको हम लोग भीड़ कहते हैं, यानी कि उसमें कई लोग शामिल रहते हैं उस भीड़ में, तो वो हमारा भीड़ क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है, सेना, तो सेना में क्या होता है कि कई फोर्स रहते हैं, कई लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, एक से अधिक लोगों का एक समूह रहता है आर्मी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा गुच्छा, सभा, कई उदाहरण है
जो हमारा कलेक्टिव नाउन है। गुच्छे की बात करते हैं तो एक गुच्छे में जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, तो अंगूर का अगर हम बात करते हैं तो अंगूर हमारा सिर्फ हो गया प्रॉपर नाउन। अगर वो अंगूर को फ्रूट कहते हैं तो फ्रूट हो गया हमारा कॉमन नाउन। और अगर उसको अगर गुच्छे में बात करते हैं कि अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। पांचवा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या स्वभाव का बोध हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं गुडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पुअर, यूथ, ईटीसी। यानी कि इस नाउन के द्वारा व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ दिया गुडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है? अच्छाई। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपना। तो बचपना में क्या दर्शाता है? उसके अवस्था को, कि उसका अवस्था कैसा है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि उसके स्वभाव को बता रहा है, व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव को। पुअर यानी कि गरीबी, कि उसका अवस्था को बता रहा है। यूथ मतलब युवा, कि उसका अवस्था के बारे में बता रहा है कि कौन सा उसका अवस्था है। तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन।